एक भक्त से पूछा, भैया यहाँ कोई भगत रहेगा? हाँ। बच्चों ने मजाक करती, चले जाओ महाराज, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, हाँ बड़ा भक्त है, खूब सेवा होगी और भगवान ने चाहे तो दक्षिणा हाँ जरूर मिलेगी। संत भोले भाले अजामिल के दरवाजे गए, बेश्या मिली। पहले ये सच में भजनानंदी था, पर एक बेश्या की संगति से अजामिल की बुद्धि बिगड़ गई थी। अब ये चोर बन गया, डाकू बन गया। तो उस बेश्या ने आकर देखा तो कहने लगी, महाराज क्षमा करना, आपको किसी ने गलत रास्ता दे दिया है, आप चले जाओ, मेरे पति चोर हैं, डाकू हैं, आ गए तो आपके लिए खैरियत नहीं होगी। संत भोले भंडारी जाने लगे। बेश्या ने सोचा कि मेरी माँ कहती थी बेटी कुछ भी हो जाए पर संतों का कभी अनादर मत करना। दौड़ कर गई, बोली महाराज मैं आपको पका हुआ भोजन नहीं दे सकते, उसमें दोष है, तो कच्चे आटा दाल में कोई दोष नहीं। महाराज आप रात में कहाँ जाएंगे, जे कच्चो आटा दाल ले और आप भोग बनाओ और पाओ। संत लोग ठहर गए। रात्रि में भोजन बनाया, भगवान का भोग लगाया और सभी संतों ने भोजन पाया। सुबह होते ही 4 बजे काली पट्टी लगा करके अजामिल ब्राह्मण आ गया और संतों को देखते गए, किसने रोका तुम्हें, क्यों? अपमान करने लगा। पत्नी निकल के बाहर आई, एक बात और महाराज, चाहे तुम कौन सा साहब सही, पर घर में टिंकुआ के पापा ही हो, बोल गोविंद भगवान की, कितने बड़े मंत्री हो वो तुम, पर घर में को हाँ टिंकुआ के पापा हो, इनके सामने ना चलते तुम्हारी। जे गृह मंत्री जो होता ना, क्या बताओ, हाँ इनकी तो बात ही बड़ी विचित्र है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही वो वेश्या आई और उस वेश्या ने आकर के देखा, वेश्या ने कहा, अरे महाराज आप इन संतों से ऐसी क्यों बोल रहे, मैंने रोका है ना? अजामिल बोला, अच्छा देवी आपने रोका है? हाँ। बोले तो कोई बात नहीं, शांत हो गया। और जैसे ही पत्नी घर में गई, बोले निकल जाओ यहाँ से, अच्छा ही जाओ तो। हाँ। संतों ने कहा, अजामिल देख, जब कोई दरवाजे संत आता है तो दक्षिणा देनी होती है ना, मैं तुझे देना चाहते हैं। अजामिल कहने लगा, भलाई जई मैं, निकल जाओ। संतों ने सोचा, जिस इस दुष्ट का मैंने अन्न खाया है तो कैसे इसके लिए हम इसका अन्न का ऋण चुकाएं, क्योंकि ये पापी है, ये भगवान का नाम लेता नहीं है। तो बोले क्या करे? तो संतों ने कहा, अजामिल तेरे कितनी संतान? बोले 9। अब तेरे 10वीं संतान जो होए उसका नाम रख लेना नारायण। अजामिल बोला ठीक है। पत्नी ने प्रणाम किया संतों को। संत लोग वहां से समाधान देकर के चले जाते हैं। मेरे सज्जनों 10वीं संतान हुई, अजामिल ने नाम रखा नारायण। अब कुछ भी करे, छोटा बेटा बड़ा दुलार है, कुछ भी करे, बेटा नारायण ये लाओ, बेटा नारायण इधर आओ, बात बात में बेटा नारायण को बुलाता है। तो जब मरने का समय आया ना, यमराज के काले दूत लेने आए तो बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, तो भगवान के दिव्य पार्षद वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, खबरदार तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते हो। क्यों? बोले तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, भगवान का नाम ले रहा है। अरे बोले महाराज ये भगवान का नाम नहीं ले रहा है, तो बोले अपने बेटा का ले रहा है, हाँ ये बहुत बड़ा पापी है। बोले कुछ भी सही, कैसे भी सही, पर नाम तो भगवान का ही है ना। गरुड़ाम च लघु नाम च गरुण च लघुन च, भगवान के नाम में वो पावर है ना। मेरे सज्जनों, राम एक तापस तीय तारी और नाम कोट खल कुमति सुधारी। यदि भगवान के जीवन में भी कोई अमंगल आ जाए ना, भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ू लगा दे तो भगवान भी ठीक। हाँ भगवान। और यदि आपसे कोई पूछे ना राम से बड़ा क्या है, भगवान से बड़ी चीज क्या, तो बोले भगवान का नाम। नाम की ही तो महिमा है सब, हाँ। और नाम से ही कल्याण होता है। कहते हैं ना, प्रेम के प्यासे प्रेम पान के करैया राम, प्रेम में समाने प्रिय प्रेम के निधान है,
प्रेम बस जाते दुख हरन प्रेमियन को मंज, और प्रेम से पुकारे गए भीलनी के धाम है। चक्र को चलैया चक्रधारी नहीं पहुंच पायो, तोले चक्र छूट जाए गज को उबारो है, और राके कही तब माँ को शब्द नहीं निकल पायो, और तोले गिरा को बदन धरे चीर के उतारो है। नाम के जपत ही विपत को विनाश कियो, और नाम ही कल्याण एक नाम ही को सहारो है। हरिदास नाम जप तू राम ही को ध्यान धर, और यही उपदेश श्री गुरुदेव ने उचारो है। आज नाम से कल्याण हुआ अजामिल का। परीक्षित जी को शंका हो गई, महाराज मैं 3 दिन से सो रहे हैं, धर्मी को पार कर दिया, पापी को डुबो दिया, भक्त को पार कर दिया, ये भगवान की नजरों में द्वैत क्यों है? तो सुखदेव जी मुस्कुराकर बोले, परीक्षित भगवान की नजरों में द्वैत नहीं है। एक बार आपके बाबा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ में कहा कि इसका प्रथम पूज्य कौन है? तो नकुल सहदेव पांडव भी बैठे हैं, पांडवों ने तो यज्ञ ही किया। तो बोले नकुल सहदेव ने कह दिया कि हमारे द्वारिकाधीश प्रथम पूज्य हैं कृष्ण। तो वहीं बैठा था भगवान की बुआ का लड़का शिशुपाल, छूटते ही गाली शुरू। हाँ, जेल में जन्म लेने वाला, गोकुल में पलने वाला, करील की कांटों में घूमने वाला है, गोपियों के घर माखन चुराने वाला, चीर चुराने वाला। अरे कल से जाकर के द्वारिका में बस गया तो क्या राजा हो गया? क्या ये भगवान हो गया? बिल्कुल नहीं। अरे द्वारिकाधीश तो क्या भगवान थोड़ी है? पोखर का पानी पीने वाला है ये भगवान है? ये प्रथम पूज? बिल्कुल नहीं। अब अर्जुन के सामने भगवान से ऐसे कौन कह दे? गांडीव उठाया मारने के लिए चले शिशुपाल को, भगवान कन्हैया ने कहा नहीं नहीं तुम ठहर जाओ, ये शिकार हमारी है। जैसे ही शिशुपाल ने गाली दी और 99 गाली हुई, ये शिशुपाल बुआ की लड़का था, यानी भगवान कृष्ण के बुआ का लड़का। जब इसका जन्म हुआ तो 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी, और विद्वानों ने बताया जिसकी गोद में जाकर एक आंख निकल जाए और 2 भुजाएं कट जाए, समझ लेना यही मारेगा इसे। सो कृष्ण की गोद में जाकर आंख निकल गई, 2 भुजाएं कट गई, समझ गई यही मारे। कन्हैया मुझे आशीर्वाद दे, तू मेरे बेटा को मारेगा तो ना? भगवान ने की मैं काहे मारेंगे, तेल बेटा रोज 100 गाली दे फिर भी नहीं मारेंगे बुआ। उसी समय मेरे सज्जनों बुआ ना समझी, पर कितनी गाली माफ है? 100। 99 गाली जैसे ही हुई, भगवान खड़े हो गए, शिशुपाल सावधान, एक भी लफ्ज अगर आगे निकल गई ना तो खैरियत नहीं है। पर जो आदत से बाज है वो मानेगा कहाँ? शिशुपाल 99 गाली पार किया, और जैसी 100 गाली पूरी हुई, भगवान का सुदर्शन चक्र चला और शिशुपाल के धड़ से सर को अलग कर दिया। बोल गोविंद भगवान। उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं, आज वो उसकी प्राण ज्योति निकली, आकाश में 7 बार परिक्रमा किया, और परिक्रमा करने के बाद में भगवान के विग्रह में लीन हो गई। वहां बैठे हैं युधिष्ठिर जी, नारद जी से बोले महाराज ये सब क्यों क्यों? अरे मेरे कृष्ण को गिन गिन के गाली देने वाला ऐसा पापी दुष्ट, और इसको साइज मुक्ति जो भगवान के शरीर में लीन हो गया। तो नारद जी ने मुस्कुरा के कहा युधिष्ठिर जी मैं मानता हूं कि गाली भगवान को देता था, लेकिन गाली देते समय याद तो भगवान की ही करता था ना। बात यह महत्वपूर्ण नहीं कि तुमने भजन किया कैसे है, किस पद्धति से किया है, लेकिन बात महत्वपूर्ण यह है कि तुमने भजन किया कितना है। अब ध्यान रखना, कोई भगवान को प्रेम से मानता, कोई द्वेष से मानता। कंस है, रावण है, भगवान से द्वेष करते। हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया ना भगवान ने,